नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली एक बार फिर से सैनिकों के साथ मना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से जो परंपरा निभा रहे थे उसको इस बार भी उन्होंने जारी रखा। मतलब ये कि दीपावली देश के सैनिकों के साथ मनाई। इस बार की दिवाली इसलिए भी विशेष थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये पहली दीपावली थी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार आईएनएस विक्रांत को चुना। वही आईएनएस विक्रांत जो भारतीय नौसेना का गौरव है। मोदी ने आज आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को और हमारे देश के दुश्मनों को एक संदेश दिया। देखिए। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गोवा में आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी की ये स्पीच पाकिस्तान में बहुत गौर से सुनी जा रही है और गोवा से सिर्फ 1266 किलोमीटर दूर कराची में डर पैदा कर रही है। डर आईएनएस विक्रांत की ताकत का, डर आईएनएस विक्रांत की क्षमताओं का। ज्यादा महीने नहीं बीते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना और वायु सेना ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो आईएनएस विक्रांत अरब सागर में तैनात होकर पाकिस्तान की पूरी नेवी के लिए खतरा बना हुआ था। उस दौरान आईएनएस विक्रांत की जद में पूरा का पूरा कराची शहर था। बस इशारा मिलने की देर थी और कराची तबाह हो जाता। और इस साल की दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत के जाबाजों को चुना। प्रधानमंत्री कल ही विक्रांत पर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री के स्वागत में कल रात ही विक्रांत पर बड़ा खाना रखा गया। बड़ा खाना यानी कि एक विशेष अवसर जिसमें सब जवान और अफसर एक साथ डिनर करते हैं। और कल रात इस डिनर में देश के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज आईएनएस विक्रांत पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे और उन्हें दिवाली की मिठाई खिलाई। मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, वो हर साल दिवाली मनाने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों के बीच गए हैं। और इस बार की दिवाली इसलिए खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दिवाली है और इसीलिए आईएनएस विक्रांत के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक खास गाना बनाया हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री के सामने सुनाया गया। वतन के गुरूर की कसम सिंदूर की, उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो
युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। मोदी ने विक्रांत पर करीब 40 मिनट तक जवानों को और देश को संबोधित किया और उन्होंने खास तौर पर 5 महीने पहले की वो स्थिति याद की जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंक को जवाब दिया था और खास तौर पर विक्रांत की तैनाती ने पाकिस्तान में खलबली मचाई हुई थी। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में देश ही नहीं पूरी दुनिया ने भारत की सेनाओं का पराक्रम देखा। वायुसेना और थल सेना तो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व थी, लेकिन यह भारतीय नौसेना की ताकत भी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सिर्फ 4 दिन में ही घुटने टेक दिए और सीज फायर की मांग कर दी। मोदी ने सेना की इस ताकत को भी याद किया। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जाबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। आईएनएस विक्रांत से मोदी का सीधा संदेश है पाकिस्तान और भारत के दुश्मनों को कि अगर भारत की तरफ गलत निगाह से देखा तो फिर इस देश के वीर जवान तैयार हैं, तैनात हैं, जो इस देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी धरती मां के लिए हमेशा कुर्बान होने को तैयार हैं। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? आज तक ब्यूरो।
आईएनएस विक्रांत हमारे देश का गौरव है। आइए हम आपको इसकी कुछ विशेषताएं बता देते हैं। आईएनएस विक्रांत हमारे देश का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहली बात, इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई लगभग 76% सामग्री और उपकरण हमारे देश के हैं, यानी कि स्वदेशी हैं। आईएनएस विक्रांत लगभग 45,000, ये देखिए यहाँ पे टन, 45,000 टन भारी है और इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर, मतलब 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। और इसकी चौड़ाई है, यहाँ आप देख रहे हैं, 62 मीटर। इसमें कुल 14 डेक हैं और ये करीब 18 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। अंदाज़ा लगाइए 18 मंजिल इमारत कितना बड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा। अब आप यहाँ ये भी देखना होगा, ये पोत यानी कि आईएनएस विक्रांत 4 गैस टरबाइन से संचालित होता है, तो इसे लगभग हम 52 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार दे सकते हैं। और इसमें अब आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें लगभग 1600 नौसैनिक एक साथ सवार हो सकते हैं। तो इसके अलावा आईएनएस विक्रांत लगभग 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को संचालित करने में भी सक्षम है। एक साथ इसमें 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर को ये लोग आईएनएस विक्रांत जो है वो अपने साथ ले जा सकता है, दुश्मन पर हमला कर सकता है। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को एक विशेष संदेश दिया और ये विशेष संदेश है स्वदेशी का, स्वदेशी यानी कि भारत की आत्मनिर्भरता, जो पूरी तरह से अभी हमारे देश में नहीं आई है और आने वाले बहुत बरस इसमें लगेंगे। लेकिन हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि सिर्फ 10 वर्ष में हमारे देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ चुका है। भारत लगातार अपने हथियार हों, युद्धपोत हों, विमान हों, सब स्वदेशी बना रहा है। हमारी अगली रिपोर्ट स्वदेशी किस तरह से रक्षा क्षेत्र में कारगर है वो बता रही है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विक्रांत से खास लगाव इसलिए है क्योंकि 2022 में मोदी ने ही विक्रांत को कमीशन किया था और उसी वक्त मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि जब भी देश पर संकट की कोई घड़ी आएगी तो जवाब है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दिवाली मनाई तो इसी विक्रांत को चुना और विक्रांत से ही प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया कि कैसे दुनिया में भारत की ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मिसाइलों की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा था। पाकिस्तान में तो रातों रात तबाही आ गई थी जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ब्रह्मोस से ध्वस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए दुनिया को यह बताया कि कैसे पाकिस्तान ब्रह्मोस के नाम से डरता है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट
30 गुना से अधिक बढ़ गया है।